बेड से 5 नंबर ओटी के पास ले जाते वक्त मुंह देख रही थी, कही कि नाना जी मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। हमने कहा कि कल तुम ठीक हो जाओगे, तुमको घर कल ले चलेंगे, यहाँ हमको इंजेक्शन देगा डॉक्टर, हम नहीं जाएंगे, बोल रही थी बेड पर। लेकिन उसके बाद भी हम लोग हंसाते खिलाते ले गए ओटी गेट के पास, कुछ देर रही, उसके बाद ये अंदर लेकर के गया डॉक्टर लोगों ने। ये डॉक्टर जूनियर डॉक्टर लोग अंदर ले गए। राहुल थे और भी उनके जूनियर टीम के लोग थे जो ओटी में ले गए। ले जाने के बाद वो बेहोशी की, हंसते खेलते गई है अंदर में, सिर्फ केवल पैर में दर्द होगा, लेकिन उस पैर टूटने के सिवा उसके पास कोई माने रोग नहीं था, किसी तरह का अस्वस्थता नहीं थी, एकदम स्वस्थ हमारी नतनी थी। PIL डाल रहे हैं और आने वाले समय में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और ऐसे दोषी और हत्यारे जल्लाद लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं, जो PMCH को मौत का कुआं बनाकर कब्जा में किए हुए हैं, वैसे से छुटकारा दिलाने के लिए एड़ी चोटी का पसीना जहाँ तक जाना पड़ेगा मैं जाने का काम करूँगा, मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। धरती पर कहे जाने वाले भगवान यानी डॉक्टर की काली करतूत सामने आई और बिहार के सबसे बड़े अस्पताल PMCH अब इलाज के लिए कम, मारपीट, हड़ताल और लापरवाही के लिए ज़्यादा सुर्खियों में बना रहता है। पूरी घटना आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। 3 साल की गोपालगंज की रहने वाली अवंतिका अब इस दुनिया में नहीं है। बड़े उम्मीद, भरोसे और लार और प्यार से उसके परिवार वालों ने उसे पाला था। कुछ सपने बुने थे कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर नाम रोशन करेगी, लेकिन किसे पता था कि धरती के भगवान ही उसकी जान ले लेंगे। अवंतिका के माता पिता और नाना उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन डॉक्टरों ने ही उन्हें मार डाला। यानी कुछ दिनों पूर्व अवंतिका के पैर टूटे थे और इलाज के लिए बिहार के सबसे बड़े अस्पताल PMCH उनके माता पिता लेके पहुंची थी। ये उम्मीद था, ये भरोसा था कि बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में इलाज होगा, खुशी खुशी अपनी बेटी को घर लेके जाएंगे। लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही ने कहीं ना कहीं अवंतिका की जान ले ली। इंसाफ के लिए उनके नाना राम संदेश राय, जो पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, वो लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। हमारे साथ मौजूद भी हैं राम संदेश राय जी। काफ़ी दुखद घटना और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये कोई पहला दफ़ा नहीं है जिस PMCH को अच्छे से इलाज करना चाहिए था, जिसे डॉक्टर का भगवान कहा जाता है, वो ही लोगों की जान ले रहे हैं। और जिस प्रकार से आपके सामने आपकी जो नतनी थी वो दम तोड़ दी। बड़े उम्मीद और प्रार्थना किया गया था, उम्मीद और भरोसे के साथ वो जन्म ली थी, पाला पोसा था आपने। आपको कभी ऐसा लगा था कि पैर टूटा है, इलाज करने जा रहे हैं, लेकिन बेटे नतनी जो है वो कभी घर नहीं लौटेगी? देखिए, क्या हुआ था? 27 नवंबर की घटना है। बच्ची स्कूल से आने के बाद घर पर आई और शहर में एक मकान है, वहाँ से उसकी दादी 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर गांव में घर है, वहाँ इन लोगों को लेकर के चली गई बच्चे को खेलने धुलने के लिए। खेलने धुलने के दरमियान एक ऊंचे जगह पर गाड़ी पर चढ़ गया लोग, ट्रैक्टर था लगा हुआ, उस पर चढ़ कर के कूद फान किया, उसमें बच्ची गिर गई। पैर, दाहिना पैर का ठेवना के ऊपर जंघा के बीच में एक फ्रैक्चर हो गया और ठेवना के नीचे बाएं पैर में फ्रैक्चर हो गया। शाम को मैं कोर्ट से गया, खबर आई तो मैंने सब लोग सोचा कि परिवार के लोग वहाँ सिवान जाने के लिए तैयारी में थे, लेकिन मैंने कहा कि आप लोग, रात्रि का समय है, 5-6 बज चुका था, आप लोग पटना चले आइए। और PMCH पटना का एक बहुत महत्वपूर्ण और एक ऐसा हॉस्पिटल है, वर्ल्ड लेवल पर यह हॉस्पिटल अब तैयार हो रहा है, यहाँ इलाज बढ़िया से हो जाएगा। बच्ची है और वो हमारे कहने पर वो लोग परिजन गाड़ी से लेकर के 11 बजे रात्रि में PMCH के पास पहुँचे, इमरजेंसी वार्ड के पास मैं भी पहुँचा। वहाँ हमारे 1-2 मित्र जो इमरजेंसी में काम करते हैं, उन लोगों ने भी भरोसा दिलाया था कि भाई आप लाइए, हम लोग की नतनी है। और जब मैं वहाँ लेकर गया अंदर में, तो वहाँ
जो ऑर्थो के डॉक्टर थे, कहा कि एडमिट कराइए। एडमिट कराया, एक्सरे हुआ, उसके बाद दोनों पैर में बैंडेज पट्टी बांधा गया, दवाई ववाई चला, इमरजेंसी में रात भर रखा गया। 28 तारीख को सुबह में 8 बजे के लगभग वहाँ इमरजेंसी वार्ड से ऑर्थो डिपार्टमेंट के सीनियर डॉक्टर महेश प्रसाद जी के यूनिट में ट्रांसफ़र कर दिया गया और दिन में यह बात हुई कि शनिवार को ऑपरेशन किया जाएगा। लेकिन 1-2 घंटे के बाद उनके जूनियर डॉक्टर ने कहा कि शनिवार को डॉक्टर महेश प्रसाद नहीं रहेंगे, वो गया, उनका कोई प्रोग्राम है, इसलिए सप्ताह में 2 दिन ऑपरेशन करते हैं, एक शनिवार मंगलवार को, इसलिए ऑपरेशन मंगलवार को होगा। 2-3 दिन हमारे परिजन भी कहे कि इतना दिन पीड़ा में कैसे रहेगी, प्राइवेट में जाने की बात उन लोग सोचने लगे। लेकिन मैंने कहा कि अब इससे बढ़िया हॉस्पिटल कहीं नहीं मिलेगा और मैंने वहाँ रुकवा लिया। मंगलवार को 9 बजे का समय दिया गया ऑपरेशन का, OT 5 में बुलाया गया। इसके पहले मैंने कहा कि आप, कुछ मित्रों ने कहा था कि दवा बाहर से भी लाना पड़ता है, सो प्रेस्क्रिप्शन लेकर के दवा मंगा लीजिएगा। हमने उनके जूनियर डॉक्टर राहुल से बातचीत हुई, हमने कहा कि कोई प्रिस्क्रिप्शन दीजिएगा तो मैं जो दवा लगेगी बाहर से मंगा लेंगे। मेरे बेटा को भी उन लोगों ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, सो आप पैसा पेमेंट कर दीजिएगा, दवा आ जाएगी। एक व्यक्ति आया, 3000 रुपये का दवा दिए, मैंने 3500 रुपये का दवा था, तो मैंने 300 रुपया पेमेंट कर 3000 रुपया पेमेंट कर दिया गया ऑनलाइन, कहा कि मैं यहीं से जुड़ा हूँ। फिर दूसरा व्यक्ति आया कि 2 रॉड, बोला 2 रॉड लगेगा पैर में, वो दोनों रॉड के लिए 8000 रुपया मांगा। उस पर हमारे जो वहाँ के मित्र थे इमरजेंसी वार्ड के, उन्होंने कहा तो वो 6500 रुपया उसको पेमेंट दिया। उतनी सीरियस तो नहीं ना थी अवंतिका? अवंतिका बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर जब ये दवा का पैसा पेमेंट कर दिया, वहाँ पर लेकर गए, पूरा जांच पड़ताल हो गया था, ब्लड भी पहले चढ़ाया गया था, हंसते खेलते बेड, हंस खेल से सारा जांच पड़ताल करने के बाद वो खा पी रही थी। बेड से 5 नंबर OT के पास ले जाते वक्त मुंह देख रही थी, कहे कि नाना जी मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। हमने कहा कि कल तुम ठीक हो जाओगे, तुमको घर कल ले चलेंगे, यहाँ हमको इंजेक्शन देगा डॉक्टर, हम नहीं जाएंगे, बोल रही थी बेड पर। लेकिन उसके बाद भी हम लोग हंसाते खिलाते ले गए, OT गेट के पास कुछ देर रही, उसके बाद ये अंदर लेकर के गया डॉक्टर लोगों ने। ये डॉक्टर जूनियर डॉक्टर लोग अंदर ले गए। राहुल नाम था? राहुल थे और भी उनके जूनियर टीम के लोग थे जो OT में ले गए। ले जाने के बाद वो बेहोशी की, हंसते खेलते गई है अंदर में, सिर्फ केवल पैर में दर्द होगा, लेकिन उस पैर टूटने के सिवा उसके पास कोई माने रोग नहीं था, किसी तरह का अस्वस्थता नहीं थी, एकदम स्वस्थ हमारी नतनी थी। और उसके बाद जब अंदर गया, अंदर में ये लोग बेहोशी के लिए अपना लिखा पढ़ के बेहोशी के लिए दवा दिया, और दवा देने के बाद हमारे दामाद को कुछ देर के बाद बुलाया जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। अब उसके बाद फिर कहे कोई चिंता नहीं, सब कुछ हो जाएगा। हमने देखा, उसके बाद ऑपरेशन कर दिए। ऑपरेशन करने के बाद वो होश नहीं आया, तो डॉक्टर महेश प्रसाद ने बुलाकर हम लोगों को कहा कि अभी हो सकता है कि बेहोशी का दवा एनेस्थीसिया का दवा और अधिक डोज पड़ गया होगा, जिसके चलते वो अभी होश नहीं आ रहा है, 1-2 घंटा में होश आ जाएगा। हम ICU में भेज देते हैं और एक डॉक्टर डिप्यूट करते हैं, जिसमें डॉक्टर राहुल उनका जूनियर डिप्यूट हुआ था, और वहाँ लेकर के गया करीब 2 बजे करीब ICU में लेकर गया इमरजेंसी वार्ड का। वहाँ 2-3 घंटा रही। जब वहाँ नहीं होश आया, नहीं संभला मामला, तो इन लोगों ने मैंने ट्रांसफ़र कर दिया टाटा वार्ड के शिशु विभाग में, और शिशु विभाग में कहा कि वहाँ ठीक हो जाएगी और वहाँ होश आ जाएगा। वहाँ जब ले जा कर के 7 बजे करीब जब वेंटिलेटर पर लगा दिया, उसके बाद धीरे धीरे कहा कि ठीक हो जाएगा, दवा चलने लगा। मतलब मंगलवार को वह दिन 2 तारीख को ऑपरेशन हुआ था। मंगलवार से वो संघर्ष करती रही। बृहस्पतिवार को वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि अब लगता है कि होश आ जाएगा।
और कल हो सकता है कि हम वेंटिलेटर से हटा करके उसको ऑक्सीजन पर लाएंगे, लेकिन दूसरे दिन शुक्रवार को स्थिति गड़बड़ हो जाती है। तब मैंने कई जगह कहा, हमारे पटना उच्च न्यायालय के जस्टिस लोगों को भी प्रेयर किया, उन लोगों के इंटरेस्ट पर सारे डॉक्टर आ गए, कहे कि ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, और डॉक्टर गुमराह किया गया। डॉक्टर महेश प्रसाद ने कहा कि मेरा दोष नहीं है, हमने ऑपरेशन कर दिया। हमने कि भाई ये ऑपरेशन जो आप किए हैं तो आपके नेतृत्व में हुआ है, ये बेहोशी का डॉक्टर जो होता है, स्पेशलिस्ट होता है, वो आपके इशारे पर बेहोशी का डोज देता होगा। और इस तरह की स्थिति में नतनी होश में नहीं आ रही। एनेस्थीसिया का डोज ज़्यादा दिया गया था क्या? अब वो उसने कहा, महेश प्रसाद ने भी कहा कि हाँ, बोला है कि हम थोड़ा डोज अधिक पड़ गया। और उसके बाद वह हमारी नतनी संघर्ष करते हुए वो शनिवार 6 तारीख को 11:45 पर दम तोड़ देती है। मैं जिस पीएमसीएच को समझता था कि यह बिहार का नहीं, देश का एक बड़ा अव्वल तबके का हॉस्पिटल बनने जा रहा है, यहाँ ऊपर के बाद नीचे वाले भगवान डॉक्टर होते हैं, लेकिन मुझे साबित हो गया कि यह पीएमसीएच मौत का कुआं बन करके रह गया है। और आए दिन लोग वहाँ पर, मैंने बिहार के लोग, गरीब गुरुआ किसान मजदूर के बच्चे जाते हैं, शोषण होता है, दोहन होता है, और उसके बाद उनके मरीज को मार दिया जाता है जानबूझ करके। ये वहाँ पर मैंने यह भी देखा कि हमारे बेटा के साथ, हमारे दामाद के साथ इन लोगों लगा, इनका दलाल लगा रहता है। ये लोग दलाल और ठेकेदार वहाँ बैठा हुआ है, उनके माध्यम से दवाई मंगाता है, पैसा लेता है, और यदि पैसा और दवाई ढंग से उसके माध्यम से नहीं मंगाइएगा तो आपके रोगी को मार दिया जाता है। और जब मर गया तो यही चाइल्ड वार्ड, टाटा वार्ड के जो डॉक्टर हैं भानु नारायण ने, और ये इसने भी महेश प्रसाद ने भी कहा कि मर गया तो मैं क्या करूं, ये कौन दोषी है। ओटी जो 5 है जिसमें कुछ यंत्र वगैरह है वो भी खराब थे। एक वरिष्ठ मुझे जाने नहीं दिया गया, मैं अंदर में नहीं जा सकता था, कोई भी ऑपरेशन हॉल में, ऑपरेशन थिएटर में नहीं जा सकता है। लेकिन यदि वहाँ कोई इक्विपमेंट नहीं था, यदि वहाँ व्यवस्था सही नहीं थी, तो आप ऑपरेशन क्यों से रिस्क पर किए? आप रिफ्यूज कर देते, आप कहते कि दूसरे जगह मैंने ऑपरेशन करा लीजिए, या आज नहीं करेंगे, या आपका दायित्व बनता था। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं रोगी को नहीं जानता हूँ किस परिस्थिति में है, किस मैंने किस स्थिति में है, और उसका कैसे इलाज करूँगा। तो इस दुनिया में नहीं है। अवंतिका इस दुनिया में नहीं है। मैं जानता हूं कि मुझे, मेरे पूरे परिवार के लोग, उसकी माँ जो है मेरी बेटी, आज उसका मैंने बीपी और बेड पर चल रही है, उसका दवाई चल रहा है, सलाइन चल रहा है, ये स्थिति है। पूरे परिवार के लोग छत बिछत त्राहिमाम में है। मेरे जैसा व्यक्ति आंसू आ रहा है। और जब यह स्थिति इतना चंचल थी, लेकिन मेरी नतनी चली गई, मेरी नतनी अब वापस नहीं आ सकती है। लेकिन आप भाई लोगों के माध्यम से जो जगे हुए लोग हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि यह बिहार के सुशासन बाबू, राम राज्य के सुशासन बाबू कहाँ सोए हुए हो कि केवल करोड़ों का प्रोजेक्ट चालू करके बिल्डिंग बना देने से आम बिहार की गरीब जनता का कल्याण नहीं हो सकता है। मरते दम तक भी मुझे भरोसा है कि आप हमारे प्रेशर पर, हमारे मैंने पहल पर आपने वहाँ कमेटी बनाया है, उस पर भरोसा नहीं है। आप वो लिपापोती करने की स्थिति में कमेटी बना दिए हैं, लेकिन यह न्यायपालिका में मैं एक अदना सा वकील हूँ, और इस न्यायपालिका के मंदिर पर पूरे मुझे भरोसा है। मैं न्यायपालिका के अंदर में भी जा रहा हूँ, फाइल PIL डाल रहे हैं, और आने वाले समय में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और ऐसे दोषी और हत्यारे जल्लाद लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं, जो PMCH को मौत का कुआं बनाकर कब्जा में किए हुए हैं, वैसे से छुटकारा दिलाने के लिए एड़ी चोटी का पसीना जहाँ तक जाना पड़ेगा मैं जाने का काम करूँगा। मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और यह चाहता हूँ कि यदि इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मनोबल बढ़ जाएगा। आए दिन ये पेपर में, टीवी में सुनते हैं, हड़ताल हो जाता है, वहाँ के डॉक्टर सब, वहाँ के पूरा परिजन जो जाते हैं रोगी का, कोई एक बात बोलता है, पूरे परिजन को खदेड़ खदेड़ कर मारा जाता है। आए दिन वह बिना, हाँ, असाध्य रोग होता, मर जाती, किडनी का रोग होता, फेल्यूर हो गया होता, लीवर हो गया होता, फेल्यूर हो जाता, चाहे किसी ऐसे असाध्य रोग होता, तो मुझे संतुष्टि था कि मैं लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति हूँ, अब मैं लड़ाई लड़ूंगा। हाँ हाँ, अवंतिका को तो मैं क्या कर सकता हूँ। अवंतिका के लिए तो मुझे, मेरे फोन यदि चाहिए तो आप देने के लिए मेरे बहुत
क्या मैं कहूँ अवंतिका के लिए। वो मैं किसी तरह से आज हिम्मत बांध करके पटना उच्च न्यायालय में खड़ा हूँ, लेकिन कल तक 15 दिनों से उसके लिए हॉस्पिटल और घर करता था, न तो हम लोग पूरे परिवार न खाया है और न हम लोग सोया ठीक से। लेकिन वो चली गई, सबका चैन बेचैन करके चली गई है। अवंतिका के लिए हम कुछ भी करेंगे और अवंतिका के नाम पर इस समाज के, बिहार के समाज के लोगों के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ कि आने वाले समय में यदि पीएमसीएच नहीं सुधरता है तो मैं कुर्बानी देने का काम करूँगा। लेकिन ऐसे लोगों को पीएमसीएच जैसे स्वास्थ्य का मंदिर को ऐसे जल्लाद और ठेकेदार और मैं दलालों के चंगुल से छुड़ाने का प्रयास करूंगा। और आप जैसे भाई लोगों से अनुरोध है कि जिस भी एंगल में हो, जहां भी हो, आवाज़ उठाएं कि बिहार की जनता के लिए वो पीएमसीएच मुक्त हो जाए इन जल्लादों से। इसलिए राम संदेश राय एडवोकेट पटना हाईकोर्ट में बोल रहा हूं। मेरी दर्द बिहार के कोने नहीं पूरे देश के कोने में जानी चाहिए और आप भाई लोगों से प्रार्थना है कि कम से कम पीएमसीएच जैसे सरकारी संस्थानों को सुधारने का काम करें, यही मेरी प्रार्थना है। तौर पे अवंतिका राय अब इस दुनिया में नहीं है। बड़े उम्मीद और भरोसे और प्रार्थनाओं के साथ अवंतिका का जन्म हुआ था। उसके पूरे परिवार, माता पिता, नाना दादी के कुछ सपने थे, कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी कि अवंतिका को कुछ बनाया जाएगा, नाम कमाएगी और पूरे परिवार का नाम रोशन करेगी। लेकिन बिहार के सबसे बड़े अस्पताल डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से आज अवंतिका हमारे बीच नहीं है। लेकिन उनके नाना पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता राम संदेश राय ने साफ तौर पे ये प्रण लिया कि न्याय के मंदिर पटना हाईकोर्ट में इंसाफ होगा और इंसाफ के बाद ऐसे जल्लाद डॉक्टरों को सज़ा दिलाई जाएगी ताकि भविष्य में किसी और भी अवंतिका की जान नहीं जाए। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार, पटना।